हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप हिंदी एनीमे में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, फेन टियान भी फाइट को ज्वाइन करते हैं और अकेले एल्डर शुआन और डार्क घोस्ट नाइट से भी फाइट करते हैं। लास्ट पार्ट में फेन टियान का ग्रुप यानची को सेव कर चुके थे और जियान के साथ ये अंडरग्राउंड पैलेस से निकल गए थे। एल्डर जू को भी मानना होगा, ये तुरंत ही कुछ ही सेकंड में सभी को वहाँ से एक झटके में ही निकाल कर बर्निंग सन पवेलियन लेकर आ जाते हैं। ये सभी अभी डायरेक्टली बर्निंग सन पवेलियन के हाईएस्ट मीटिंग रूम में होते हैं। मुइंग यहाँ पे यानची को पकड़ कर रो रही होती है। काफी टाइम बाद ये अपने बिग ब्रदर से मिल सकी है। फेन टियान भी जियान के शोल्डर पे हाथ रखते हुए कहते हैं कि इन दोनों को फिलहाल के लिए छोड़ दो। दूसरे भी सीन को देखकर थोड़ा बहुत गेस कर ही लेते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। फेन टियान ने अपना एनर्जी कुछ यानची के साथ शेयर किया है ताकि ये थोड़ा बहुत रिकवर हो सके। अब जबकि ये इतने लंबे समय से कैद में थे तो फिर जियान यहाँ पे फेन टियान को कहता है कि पवेलियन मास्टर, मैं फील कर सकता हूँ कि यानची का ऑरा ठीक नहीं लग रहा, अगर आप इनके बॉडी को चेक करें तो बेहतर होगा। इस पर फेन टियान भी सर हिलाते हैं। अब जियान कहता है कि यहाँ का मैटर सेटल हो गया है, तो फिर ये डिसेबल भी अब परमिशन मांगता है यहाँ से जाने का। जियान जाने से पहले फेन टियान को याद दिलाता है कि आपने जो ट्रेजर देने को कहा था उसे आप भूलना मत। इस पे ये कहते हैं कि इस बारे में तुम्हें जाकर अर्थ और हेवन हॉल के एडर से बात करना चाहिए, और ये कहने के बाद ये स्माइल करते हैं। जियान इस टाइम पे अपने बॉडी में फील कर सकता है कि अभी ये डाउडी 7 स्टार के लेवल पे ब्रेक थ्रू करने वाला है। शायद ये अभी के बैटल का नतीजा है। इधर अंडरग्राउंड पैलेस के 7th फ्लोर पे एल्डर शुआन अभी भी जमीन पे ही लेटे होते हैं और सोचते हैं कि इस बार भी ये बर्निंग सन पवेलियन से जीत नहीं सके। ड्रैगन लीजन, डोंग शुआन और डार्क नाइट घोस्ट, ये तीनों में से कोई भी इनका काम नहीं आ सका इस बार। ये काफी फ्रस्ट्रेट होते हैं। डार्क नाइट घोस्ट को घोस्ट वर्ल्ड से निकालने के लिए ये काफी ज्यादा रिस्क भी लिए थे, मगर फिर भी कुछ ना हो सका। इतने में किंग स्वानिंग आता है, जो कि पहले ही से यहाँ पे छुपा हुआ था। अभी अपने फादर को इंजर्ड स्टेट में देखकर इनसे इनका इंजरी के बारे में पूछता है। हालांकि इसने तो सभी सीन को देखा ही था कि यहाँ पे क्या हुआ था, मगर ये यहाँ पे ड्रामा कर रहा होता है। ऐसा लगता है कि एल्डर शुआन को इस बारे में भी कोई भी आइडिया नहीं है। किंग स्वानिंग सिल्वर स्टैचू के सीक्रेट के बारे में जानना चाहता है और इसके ऊपर ये काफी टाइम से रिसर्च भी कर रहा था। ये अब तक इस थिंग को क्रैक नहीं कर सका है। अब एल्डर शुआन कहते हैं कि मेरा इंजरी सीरियस है, मगर थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन इतने में ही किंग स्वानिंग अपने किलिंग इंटेंट को शो करता है और काफी इवल एनर्जी रिलीज होता है। इस इवल एनर्जी को देखकर अब एल्डर शुआन का भी दिमाग हिल जाता है और ये कहते हैं कि तुम इवल क्लैन से कॉपरेट कर रहे हो। किंग स्वानिंग कहता है कि अगर आपने मुझे रॉयल फैमिली का पावर दे दिया होता तो फिर आज ये दिन नहीं आता। अब किंग स्वानिंग अपने फादर को सॉलो करता है। किंग स्वानिंग सच में काफी क्रेजी पर्सन है। सॉलो करने के बाद कहता है कि अब से मैं किंग स्वानिंग, मैं भी एक इमॉर्टल फाइटर हूँ, और हंसने लगता है। इधर ये हंस रहा होता है तो फिर रॉयल सिटी के पास में 10 कलर ऑफ लाइट फ्लैश करता है और क्वीन मेडुसा कहती है कि किंग स्वानिंग, मैं अपना रिवेंज लेने के लिए। अब क्वीन मेडुसा यहाँ पे 7th फ्लोर पे आ जाती है। किंग स्वानिंग के एसेंस बुक के अकॉर्डिंग अगर ये मेडुसा क्लैन के रॉयल फैमिली के ब्लड को, यानी कि एक 7 कलर स्वालिंग पाइथन के ब्लड को कंज्यूम करता है तो फिर ये एक होली फ्लेम के पावर को भी वीकन कर सकता है और उसे एब्जॉर्ब भी कर सकता है। हालांकि अब तो यानची यहाँ से चला गया है, मगर किंग स्वानिंग इस बात का परवाह नहीं कर रहा होता, क्योंकि इसने जो थिंग यानची के बॉडी में डाला था उसके कारण से यानची इसके पास ऑटोमेटिकली लौट कर आएगा। किंग स्वानिंग भी अब क्वीन मेडुसा के पास आता है और इसे घूर रहा होता है। क्वीन मेडुसा कहती है लास्ट टाइम तो मुझे कहीं और ही जाना था, इस कारण से तुम बच गए थे, मगर अब तुम नहीं बचने वाले हो। किंग स्वानिंग जानता है कि ये अभी क्वीन मेडुसा का सामना नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी इसने अपने फादर को सॉलो किया है और इसका पावर अभी डार्क टियान 1 स्टार के इनिशियल लेवल पे चला गया है। मगर ये फिर भी क्वीन मेडुसा से काफी वीक है और ये जानता है कि क्वीन मेडुसा के पास 10 कलर स्वालिंग पाइथन का पावर है, तो फिर ये इस फाइट को फिलहाल के लिए तो अवॉइड ही करना चाहता है। इस कारण से किंग स्वानिंग क्वीन मेडुसा को कहता है कि अगर हम ऑफिशियली फाइट करते हैं तो फिर दूसरे हमारे फाइट का बेनिफिट भी उठा सकते हैं, और हमें भूलना नहीं चाहिए कि अभी ड्रैगन लीजन भी यहाँ पे नहीं है, जिसमें किंग टियान है, जो कि डाउडी 9 स्टार के 9th रैंक पे है। तो अभी रॉयल फैमिली अपने वीकेस्ट स्टेट में होता है। हालांकि क्वीन मेडुसा कहती है कि जब तुमने हमारे मेडुसा फैमिली पे अटैक किया था तो फिर कोई और बेनिफिट नहीं ले रहा था उस टाइम पे कि वो अब लेने के लिए आ गए हैं। इन दोनों क्लैन के बीच का फाइट सिर्फ 1 और 2 इवेंट से नहीं देखा जा सकता है। रॉयल फैमिली मेडुसा क्लैन के काफी सारे डिसेंडर को मार चुके हैं। अब किंग स्वानिंग सोर्स डिमन को आकर हेल्प करने को कहता है क्वीन मेडुसा को किल करने को, मगर ये डिमन भी कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, इस वुमन का पावर काफी ज्यादा है, मैं भी नहीं कर सकूंगा। हालांकि ये कहता है कि मैं तुम्हारे फाउंडर के स्टैचू के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। ये सुनकर अब किंग स्वानिंग के मन में कुछ और ही आइडिया आने लगता है। इतने में क्वीन मेडुसा अपने हाथों को मूव करती है और काफी पावरफुल विंड ब्लो करता है और इनविजिबल फोर्स जाकर किंग स्वानिंग को हिट करता है। किंग स्वानिंग इस टाइम पे तो डाउसियन लेवल पे है, मगर ये अभी तुरंत ही पहुंचा है। इसके बॉडी में अभी भी लाइफ और डेथ का पावर सही तरीके से ब्लेंड भी नहीं हुआ होता, इसे मौका ही नहीं मिला था अपने पावर को स्टेबलाइज करने का। क्वीन मेडुसा के अटैक से हिट होते ही इसके बॉडी से ब्लड अब ड्रॉप बाय ड्रॉप आना स्टार्ट हो जाता है। इतने में फिर से क्वीन मेडुसा अपने बीम ऑफ लाइट को शूट करती है और ये बीम ऑफ लाइट जाकर इसके हैंड को हिट करता है और एक स्मॉल होल भी इसके हैंड में बन जाता है। इस अटैक से किंग स्वानिंग के बॉडी में अब पॉइजन भी स्प्रेड करना स्टार्ट हो जाता है। किंग स्वानिंग ने अगर इस पॉइजन को नहीं रोका फैलने से तो फिर इसका हाथ भी बर्बाद हो सकता है और इसे अपने हाथ को काटना भी पड़ सकता है। हालांकि किंग स्वानिंग अपने पावर के साथ है इस पॉइजन को स्प्रेड करने से रोक लेता है। किंग स्वानिंग अब कहता है कि वो अटैक करने का प्लान नू डॉन्ग का था। इस पे क्वीन मेडुसा कहती
कहती है कि वो तो चला गया, अब तुम्हारी बारी है। अब जब क्वीन मेडुसा इसे फिनिश करने ही वाली होती है तो फिर काफी खतरनाक इवल एनर्जी किंग स्वानिक के बॉडी से निकलता है। इस एनर्जी को फील कर क्वीन मेडुसा भी समझ जाती है कि ये तो इवल क्लैन का ऑरा है। मेडुसा फैमिली में सीफू के द्वारा क्वीन मेडुसा को पता चला था कि ये इवल क्लैन पूरे सातों रेल्म के एनिमी है। क्वीन मेडुसा का इसका ऑरा जियान के गोल्डन ब्लड की के जैसा लगता है, जो कि जियान के चेस्ट पे है। अब ये फील कर ये भी सोचती है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। क्वीन मेडुसा तुरंत ही कहती है कि किंग स्वानिंग आज तुम मरने वाले हो। अब क्वीन मेडुसा अपने डाउसियन 1 स्टार के परफेक्ट लेवल के पावर को शो करती है। क्वीन मेडुसा जानती है कि इस टाइम पे किंग स्वानिंग का बॉडी वो इवल क्लैन का बंदा कंट्रोल कर रहा है। किंग स्वानिंग इस टाइम पे तो अपने बॉडी को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, अब तो इसका आवाज भी बदल चुका है, जैसे कि इसके बॉडी के अंदर एक भूत ही घुस गया हो। अब ये इवल क्लैन का डीमन कहता है कि क्वीन मेडुसा तुम इसे किल नहीं कर सकती हो, ये अभी भी मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम डाउसियन 2 स्टार पे भी हो तो भी मैं तुम्हें सीरियसली इंजर कर सकता हूँ, सोच लो। क्वीन मेडुसा तुरंत ही अपने ग्रीन लाइट को रिलीज करती है और एक ग्रीन स्नेक निकलकर किंग स्वानिंग की ओर देखकर हिस कर रहा होता है। तुरंत ही एक ग्रीन बीम ऑफ लाइट जाकर किंग स्वानिंग को हिट करता है। हालांकि ये किंग स्वानिंग के अटैक को कैंसिल कर देता है और क्वीन मेडुसा के नजरों से बचकर इस ग्रीन लाइट को अपने हाथों में छुपा लेता है। इसे देखकर क्वीन मेडुसा भी सरप्राइज होती है कि ये इसके अटैक को रोक सकता है। ये जानती है कि किंग स्वानिंग अपने फादर सुआन को सॉलो कर चुका है और इस कारण से इसका पावर डाउसियन 1 स्टार के इनिशियल लेवल पे पहुंच गया है, मगर इस इवल पावर के कारण से इसका पावर अब और भी ज्यादा बढ़ चुका है। क्वीन मेडुसा जानती है कि अगर ये फाइट कंटिन्यू करती है तो फिर इसका मतलब होगा कि इसे आज अपने डेथ तक फाइट भी करना पड़ सकता है। क्वीन मेडुसा कहती है नेक्स्ट टाइम अगर मैं तुमसे मिलती हूँ तो फिर तुम मरने वाले हो। अब क्वीन मेडुसा 7th फ्लोर से चली जाती है। आज क्वीन मेडुसा किंग स्वानिंग को इसलिए छोड़ देती है क्योंकि सेम ही एनर्जी ट्रेसेस जियान के बॉडी में भी था और ये पहले जियान के बॉडी के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहती है, फिर बाद में ये इसे भी देख लेगी। क्वीन मेडुसा के जाने के बाद अब ये इवल एनर्जी भी किंग स्वानिंग के बॉडी में जाने लगता है, यानी कि कम होने लगता है और किंग स्वानिंग अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाता है। ये डीमन किंग स्वानिंग को बताता है कि मैंने फिलहाल तो किंग मेडुसा को डराकर भगा दिया है, मगर फाइट के दौरान मुझे पता चला कि उसका कुछ कनेक्शन है उस बर्निंग सन पवेलियन के लड़के से जिसका नाम जियान है। ये कहता है कि आने वाले कंपटीशन में मुझे सभी डिसाइपल को किल करना होगा। सुपर सेक के किंग स्वानिंग इतना ज्यादा अंधा हो चुका है कि अभी अपने रॉयल फैमिली में ही ब्लड की को अपने डिसाइपल में डालने वाला है। अब जबकि किंग स्वानिंग ध्यान देता है तो फिर इसके हाथों में ग्रीन बीम ऑफ लाइट होता है, जो कि काफी पॉइजनस भी है। फाइट के दौरान ये डीमन क्वीन मेडुसा के ग्रीन बीम ऑफ लाइट अटैक के पावर को हाइड कर लिया था। अब ये डीमन किंग स्वानिंग को अपने रॉयल फैमिली के फाउंडर के स्टैचू के पास जाने को कहता है। जब किंग स्वानिंग इस ग्रीन पावर के साथ इस स्टैचू में अपने हाथों को रखता है तो फिर ये स्टैचू का स्टोन भी टूटने लगता है। इतने सालों से जो फाउंडर पेटिफाइड स्टेट में थे अब ये निकल कर सामने आते हैं। ओल्ड मैन होता है जो कि रॉयल फैमिली का फाउंडर भी है। यह डीमन यानी कि गॉर्फिन कहता है कि अगर एक भी 1 कलर स्वॉलिंग पाइथन का एनर्जी इस पेटिफाइड स्टैचू पे पड़ता तो फिर इसमें क्रैक आना स्टार्ट हो जाता, मगर इसने तो 10 कलर स्वॉलिंग पाइथन के पावर को ही यूज किया है, इससे ये पेटिफाइड सील तो ब्रेक हो जाता है। बट अभी भी फाउंडर कोमा स्टेट में ही होते हैं। ऐसा लगता है कि इनका माइंड और सोल दोनों में कोई भी हलचल नहीं दिखता। इनका नाम स्वान कैंग है। गॉर्फिन कहता है जो कोई भी मेडुसा का पेटिफाइड पावर से हिट होता है तो फिर वो पेटिफाइड स्टेट में चला जाता है, मगर इस स्टेट में उसके माइंड और सोल पे दोनों ही पे काफी ज्यादा असर होता है। जबकि स्वान कैंग इतने सालों से पेटिफाइड स्टेट में होते हैं तो फिर गॉर्फिन कहता है इनका माइंड और सोल दोनों ही नहीं रहा। गॉर्फिन कहता है कि तुम बस अपने सोल पावर को यूज कर इसका बॉडी में डालना स्टार्ट करो, फिर तुम इसे कंट्रोल भी कर सकोगे। ये सुनकर किंग स्वानिंग को भी विश्वास नहीं होता और ये काफी ज्यादा सरप्राइज भी होता है कि ये सच में पॉसिबल हो सकता है कि ये एक डाउसियन 2 स्टार का पर्सन को कंट्रोल कर सके। अब किंग स्वानिंग अपने सोल पावर को स्वान कैंग के बॉडी में डालता है। फिर थोड़ी देर बाद ये जोर से हंसता है और कहता है कि फादर तुमने देखा, तुम इतने सालों से इस स्टैचू को प्रोटेक्ट कर रहे थे, मगर अब ये पावर मेरा हुआ। अब ये कहता है कि एक बार मेरे बॉडी में मेरा पावर स्टेबलाइज हो जाए तो फिर मैं बर्निंग सन पवेलियन भी जाऊंगा और जाकर उस जियान को भी किल कर दूंगा जिसने मेरे आउटस्टैंडिंग डिसाइपल को किल किया था। इधर गॉर्फिन भी काफी खुश होता है, इसे ह्यूमन का ब्लड चाहिए होता है। अब जबकि ये किंग स्वानिंग के साथ कॉपरेट कर रहा है तो फिर इसे ब्लड भी सप्लाई होता रहता है। लास्ट वॉर में ये हार गया था। इतने में वैजी यहाँ पे आता है और आकर कहता है कि मेडुसा ट्राइब आकर अटैक कर रहे हैं, उनके अटैक से हमें काफी ज्यादा लॉसेस का सामना भी करना पड़ा है। वैजी यहाँ पे किंग स्वानिंग का ऑरा को नोटिस करता है कि अब तो ये किंग टियान से भी ज्यादा पावरफुल बन गया है और इस स्टैचू को भी यहाँ पे ये नहीं देखता। अब ये और भी ज्यादा पजल हो जाता है, मगर जब ये किंग स्वानिंग के बगल में एक ओल्ड मैन को देखता है तो फिर ये तो सांस भी नहीं ले पाता इनके पावर के सामने में। अब किंग स्वानिंग कहता है कि आओ चले, कुछ स्नेक आकर अटैक करना चाहते हैं। यहाँ आउटसाइड में रॉयल सिटी में मेडुसा क्लैन के लोग आकर अटैक कर रहे होते हैं, काफी केओस फैला होता है। सिटी गार्ड भी यहाँ पे देख रहे होते हैं कि मेडुसा फैमिली अटैक कर रहे हैं। यहाँ फाइट के दौरान एक वुमेन जो कि स्नेक और स्कॉर्पियन ट्राइब के लीडर है, यह कहती है कि क्वीन मेडुसा कहाँ पे है। स्नेक किंग कहता है कि वो किंग स्वानिंग के पोजीशन को फील कर उसे किल करने गई है। अब दूसरे भी ट्राइब के लीडर आ जाते हैं। टोटल 8 मेजर ट्राइब के लीडर यहाँ पे आकर गैदर हो जाते हैं। ये 8 लोग अब रॉयल फैमिली के इंटीरियर की ओर जाना स्टार्ट करते हैं, यानी कि इनर सिटी की ओर। हालांकि जो सोल्जर्स सिटी को गार्ड कर रहे होते हैं वो सिग्नल सेंड कर चुके हैं। इधर सिटी के इंटीरियर पार्ट में इन्हें सिग्नल दिखता है और एक पर्सन कहता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ये थर्ड प्रिंस स्वानमो है। एक पर्सन
से कहता है कि मेडुसा फैमिली के 8 मेजर ट्राइब के लोग आकर अटैक कर रहे हैं, सिटी का डिफेंस भी टूट चुका है। मुझे लगता है कि किंग स्वानिंग ने जो ड्रैगन लीजन को लेकर ये डेजर्ट में गए थे ये इसी का नतीजा है और इस कारण से ही ये हम पे अटैक कर रहे हैं। स्वान जैंग जो कि स्वानमू के साथ हमेशा होता है, ये कहता है कि किंग को आने दो, वही कोई डिसीजन लेगा। थर्ड प्रिंस के साथ अभी इस हॉल में जो भी है ज्यादातर ये डॉडी 5 स्टार के ही लेवल पे होते हैं, कुछ तो यहाँ पे डॉडी 7 स्टार के लेवल पे भी है। जब ये डिस्कस कर रहे होते हैं तो फिर इस हॉल में स्नेक किंग भी आ चुके हैं। अब इनका पावर यहाँ पे सभी फील करते हैं कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्नेक किंग स्वान जान को देखकर बोलते हैं, लास्ट टाइम तुम एक डॉग की तरह वहां से भाग गए थे, मगर आज तुम कहां बचकर जाओगे। स्वान उस टाइम पे काफी हेल्पलेस फील करता है कि इस टाइम पे इनका कोई भी पावरफुल फोर्स है सिटी में नहीं प्रेजेंट है। ऊपर यूडू जो कि स्नेक स्कॉर्पियन टाइप की लीडर है, ये सिटी पे अटैक कर रही होती है और ये डाउडी 8 स्टार पे है। इतने में स्वानमू के पास स्वान येन और स्वान यांग दोनों ही आते हैं। ये दोनों ही ब्रदर्स हैं और ये दोनों ही 4th फ्लोर के गार्डियन हैं। ये कहते हैं कि अंडरग्राउंड पैलेस अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। स्नेक किंग देखते हैं कि यहाँ पे कोई भी पावरफुल फिगर नहीं है, अभी थर्ड प्रिंस को किल करने को कहते हैं। ये देखकर स्वानमू भी काफी ज्यादा डर जाता है। एक शैडो स्वानमू की ओर आगे बढ़ रहा होता है। इतने में यहाँ पे यांग टियान आता है, ये भी डेजर्ट मिशन में इनके साथ गया था। अब इसे देखकर स्वानमू भी काफी रिलीफ फील करता है। ये पर्सन वुल्फ ईगल आर्मी का लीडर है, इसका पावर डाउडी 9 स्टार के 3rd रैंक पे है। स्नेक किंग इसे देखकर अपने कंपेनियन को वापस कॉल करते हैं। यांग टियान यहाँ पे ऊपर स्काई में काफी सारे मेजर टाइप के लीडर को देख सकता है और कहता है कि किंग स्वानिंग और ड्रैगन लीजन तुम क्या कर रहे हो, कहाँ पे हो तुम सभी। ये भी इस टाइम पे पजल होता है कि सिटी पे अटैक चल रहा है और पावरफुल पर्संस कहाँ पे हैं। यहाँ पे इस फाइट में यान टियान, शुआन येन, शुआन यांग ही पावरफुल होते हैं, बाकी तो वीक है। शुआनमू ये बाकियों को लेकर फाइट कर रहा होता है, हालांकि ये काफी जल्दी ही सप्रेस हो जाते हैं। इधर फाइट के दौरान ऑक्शन हाउस में एक वुमेन इस सीन को देखती है और कहती है कि ठीक है सभी थिंग्स को पैक कर लो, हम निकल रहे हैं। इस टाइम पे ऊपर स्काई में टोटल 8 बैटल चल रहे होते हैं और इन सभी बैटल में सिर्फ स्नेक किंग और यान टियान का ही बैटल ठीक ठाक चल रहा होता है, बाकी बैटल में सभी हार रहे होते हैं। अगर रॉयल फैमिली में किंग स्वानिंग और ड्रैगन लीजन नहीं होते तो फिर अब तक रॉयल फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो चुका होता और इस टाइम पे दोनों में से कोई भी यहाँ पे नहीं है। स्नेक किंग सभी को किल करने का ऑर्डर देते हैं। ये सुनते ही बाकी 7 लोग अपने किलिंग इंटेंट को शो करते हैं और इनका काफी पावरफुल ऑरा भी निकल कर सामने आता है। इतने में किंग स्वानिंग निकल कर सामने आते हैं। इसे देखकर स्नेक किंग भी थोड़ा सरप्राइज होता है। स्नेक किंग भी फील कर सकता है कि किंग स्वानिंग का ऑरा पहले जैसा नहीं है, ये पहले जैसा फील नहीं होता। ये फील कर सकता है कि इसके बॉडी के अंदर में लाइफ और डेथ का पावर एक इमॉर्टल फाइटर के जैसा है। अब ये देखकर स्नेक किंग बाकियों से कहता है कि हमारा काम खत्म हो चुका है, आओ चले, हमें यहाँ से जाना होगा। यहाँ पे आने से पहले क्वीन मेडुसा ने स्नेक किंग को इंचार्ज बनाया था और इनसे कहा था कि तुम रॉयल फैमिली में डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हो, मगर वहाँ पर रॉयल फैमिली के मेंबर को किल मत करना। स्नेक किंग को भी उस टाइम पे समझ में नहीं आया था, मगर ये उस टाइम पे मान गया था। अब ये देखकर कि ये सभी भाग रहे हैं, फिर किंग स्वानिंग तुरंत ही स्नेक किंग पे अटैक करता है, मगर स्नेक किंग डॉज करते हुए अब अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। स्नेक किंग क्लियरली फील कर सकते हैं कि किंग स्वानिंग का पावर एक इमॉर्टल फाइटर का जैसा है। किंग स्वानिंग स्वान कैंग को कॉल करता है और इन सभी को भागने से रोकने को कहता है। इसके आते ही ये सभी 8 लीडर्स का डाउकी ही फ्रीज हो जाता है। ये समझ जाते हैं कि इनके सामने एक डाउसियन 2 स्टार का फाइटर है। अब इस टाइम पे स्नेक किंग काफी ज्यादा डर जाता है। यहाँ पे किंग स्वानिंग फिलहाल तो गुड स्टेट में नहीं होता कि ये यहाँ पे फाइट भी कर सके। क्वीन मेडुसा से फाइट में ये काफी ज्यादा इंजर भी हुआ था, हालांकि ये अभी डाउसियन लेवल पे है, मगर अभी भी ये अपने पावर को स्टेबलाइज नहीं कर सका है। क्वीन मेडुसा यहाँ पे ऊपर में ये सभी सीन को देख रही होती है और ये देखकर ये कहती है कि ऐसा लगता है कि टाइम आ गया है। ये कहती है कि अब ये सभी फ्यूचर में मेरे डिसीजन पे क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। शिफू भी यहाँ पे होते हैं, ये भी जानते हैं कि ये अटैक एक्चुअली में क्वीन मेडुसा को अपने मेडुसा क्लैन में एक पोजीशन को बनाने के लिए ही था। काफी अभी भी है इन 8 मेजर ट्राइब में जो अभी भी क्वीन मेडुसा पे क्वेश्चंस करते हैं, इसके अथॉरिटी पे। अब जबकि ये क्वीन मेडुसा के पावर को अपने आंखों से देखेंगे तो फिर इन्हें भी रियलाइज होगा कि ये कितने गलत है। अब जब शुआन कैंग काफी पावरफुल अटैक कर इन सभी 8 लीडर को किल करने ही वाला था, इतने में क्वीन मेडुसा अपने ग्रीन लाइट को शूट करती है और इसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर क्वीन मेडुसा भी सभी को एक झटके में ही यहाँ से निकाल कर ले जाती है। ये देखकर किंग स्वानिंग भी कुछ खास कर नहीं पाता और ये इनके पीछे नहीं जाता। इस टाइम पे सभी क्वीन मेडुसा के पावर को देखकर समझ चुके हैं कि ये आने वाले टाइम में डेजर्ट की रियल क्वीन बनकर निकलने वाली है। अब जबकि ये बैटल ओवर हो चुका है तो कुछ दिन बाद इस बैटल का न्यूज भी अब सभी सुपर सेक्ट में फैल जाता है। इस न्यूज को सुनकर अब बाकी सेक्ट के लीडर भी फिलहाल तो कुछ खास हल्ला नहीं करते इस बारे में, क्योंकि अब 1 साल से भी कम समय बच गया है सुपर सेक्ट के कंपटीशन में, तो फिर ये ज्यादा ध्यान भी नहीं देते इस मैटर पे और ये अपने डिसाइपल पे ही फोकस करते हैं, इनके ट्रेनिंग पे। इधर बर्निंग सन पवेलियन में फायर गर्ल बैठी होती है। अंडरग्राउंड पैलेस का फाइट में जियान ने इसे कॉल किया था, मगर जब ये वहाँ पे गई थी तो फिर ये वहाँ पे जियान को ढूंढ ना सकी थी। हालांकि ये अंडरग्राउंड पैलेस में किसी तरह बचते हुए वहाँ पे पहुंच गई थी और जब जियान उसे वहाँ पर नहीं मिला तो फिर ये बचते हुए वहाँ से निकल कर वापस से बर्निंग सन पवेलियन में आ गई थी। और जब ये बर्निंग सन पवेलियन में वापस आती है तो फिर इसे पता चलता है कि जियान यहाँ पे तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। जब जियान यहाँ पे फायर गर्ल से मिलता है तो फिर जियान ने फायर गर्ल को फायर ऑफ लाइफ और डेथ भी दिया था। अब जब फायर गर्ल इसे एब्जॉर्ब कर लेती है तो फिर इसका पावर भी पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। अभी डाउडी 9 स्टार के 5th रैंक पे चली जाती है। मुफिंग भी फायर गर्ल के ऑरा को नोटिस करता है। यहाँ पे सभी एक साथ गैदर होते हैं। जियान फायर गर्ल को देखकर कहता है कि अच्छा है कि तुम
लेवल अप कर ली हो। जियान कहता है कि मैं भी अब डाउडी 7 स्टार के इनिशियल लेवल पर चला गया हूँ। मुफेंग यहाँ पे इन दोनों को सुन रहा होता है और ये कहता है कि तुम दोनों ही मॉन्स्टर्स हो, इतने स्पीड में कौन कल्टीवेट करता है। मुफेंग कहता है कि अगर तुम्हारा लक किसी के पास होता है इस पवेलियन में तो फिर ये पवेलियन अभी सभी सुपर सेट का मास्टर बन चुका होता। जियान अब पूछता है कि मुइंग और ग्रीन फ्लूट कहाँ पे है। मुफेंग बताता है कि ग्रीन फ्लूट तो वापस आ चुकी है मेडुसा क्लैन से, मगर मुइंग के बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ वो कहाँ पे है, शायद वो अभी आइसोलेटेड है। जियान कहता है कि वो भी हमारी पार्टनर है, तो फिर मैं जाकर देखता हूँ। अब बर्निंग सन पवेलियन के फॉरबिडन एरिया में एक कॉन्फ्रेंस रूम में यांची और मुइंग दोनों ही साथ में बैठे होते हैं। अब मुइंग यहाँ पे कहती है कि बिग ब्रदर मैं जियान से मिलना चाहती हूँ। जियान का नाम सुनकर यांची कहते हैं कि वो बच्चा, हाँ वो बच्चा काफी स्ट्रेंज है, मैं फील कर सकता हूँ कि वो हम जैसे को डिवावा करने के लिए ही पैदा हुआ है और वो तुम्हारे बॉडी के होली फ्लेम के बारे में भी जानता है। मैं तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता हूँ। यांची का पावर डाउसियन 1 स्टार का परफेक्शन लेवल पे होता है। मुइंग यांची की बात को सुनकर अब कहती है कि जियान इस तरह का इंसान नहीं है। यांची कहता है कि उसके पास एक होली फ्लेम भी है, मैं ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। यांची जियान का कल्टिवेशन मैटर से काफी डरा होता है, मगर फिर भी यहाँ पे मुइंग काफी ज्यादा इंसिस्ट करती है इसे जाने दिया जाए जियान से मिलने के लिए। हालांकि यांची फिर भी मना कर देते हैं। यांची जानते हैं कि इस टाइम पे मुइंग जियान के लिए क्या फील करती है, ये फीलिंग लव का फीलिंग है और यांची ये भी जानते हैं कि लव ही वो थिंग है जो काफी ज्यादा हर्ट करता है। अब मुइंग यांची से खुद को छुड़ाकर भागती है। मुइंग के यहाँ से जाने के बाद जियान यहाँ पे आता है। जियान यहाँ पे यांची को देखकर हेलो कहता है। जब जियान यहाँ पे आता है तो फिर ये आते हुए यहाँ पे आवाजों को भी सुनता है और ये थोड़ा बहुत इनकी बातों को भी सुन लेता है। यांची भी जियान को देखकर कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुमने भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था मुझे सेव करने में। यांची कहते हैं कि मैंने फेन टियान को सेकंड टाइम देखा है कि वो किसी डिसाइपल का इतना ज्यादा तारीफ करते हैं। ये सुनकर जियान कहता है कि सेकंड टाइम। यांची कहते हैं कि फेन टियान अपने टाइम वो काफी ज्यादा ट्रैवल कर अलग अलग जगह पे जाकर प्रैक्टिस किया करते थे। उस दौरान वो एक बच्चे से भी मिले और उसे उन्होंने गोद ले लिया था। वो बच्चा भी फेन टियान को फॉलो किया करता था। फेन टियान के कारण से वो बच्चा भी काफी ज्यादा अच्छे टैलेंट को शो करता है, मगर लास्ट से कॉम्पिटिशन में वो मिस्टीरियस तरीके से मारा गया था। फेन टियान इसके लिए रॉयल फैमिली को जिम्मेदार ठहराते हैं और उनके काफी पावर हाउसेस को भी उस टाइम पे वो किल कर दिए थे। उस बच्चे का नाम येन टोंग है। अब यांची बात को चेंज करते हुए कहते हैं कि तो तुम वो जियान हो जिसके पीछे मेरी बहन पड़ी हुई है, तुम अभी डाउडी 7 स्टार पे हो, तुम्हारे पास एक होली फ्लेम भी है। ये कहते हैं कि मैं एक होली फ्लेम था और फिर मैं एक पर्सन में बदल गया। मुइंग मेरी सिस्टर है, तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो। जियान कहता है कि मुइंग मेरी पार्टनर भी है, तो मैं उसका परवाह तो करूंगा ही। यांची जानते हैं कि एक होली फ्लेम किसी भी पर्सन का सोच और डिजायर को चेंज कर सकता है, कोई भी लालची हो सकता है होली फ्लेम को देखकर। जियान यहाँ पे कहता है कि सीनियर जाने से पहले मुझे आप अपने वुंड्स को हील करने दें। ये सुनकर यांची कहते हैं कि फिलहाल तुम मुझे हील नहीं कर सकोगे, 1 साल से भी कम समय बचा है सुपर सेट के कंपटीशन में। अगर तुम मुझे हील करना चाहते हो तो फिर मुझे इस कंपटीशन में से कुछ चाहिए होगा। जियान की बातों को सुनता है और इसे नोट करता है। यांची जियान को इस टाइम पीरियड में अच्छे से कल्टिवेट करने को कहते हैं। यांची ये भी कहते हैं कि जियान तुम काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, तुम फ्यूचर में काफी आगे तक जाने वाले हो। मैं नहीं चाहता कि मुइंग तुम्हारा साथ रहे, नहीं तो वो भी काफी बिग बैटल में इन्वॉल्व हो सकती है। ये सुनकर जियान कहता है कि सीनियर आप सही बोल रहे हो, हम दोनों सिर्फ कंपेनियंस हैं और इससे ज्यादा कुछ और नहीं। जियान एक मैरिड पर्सन है। अगर क्वीन मेडुसा यूनान दोनों में से किसी को भी पता चलता है कि जियान ने तीसरी को ढूंढ लिया है तो फिर फ्यूचर में जियान इसे अपने घर से बाहर नहीं सोना होगा, घर में तो इसे अलाउ भी नहीं होगा। जियान मुइंग के बारे में पूछता है। यांची हालांकि जियान को मुइंग से मिलने नहीं देना चाहते थे, लेकिन मुइंग के सैड फेस को याद कर अब ये जियान को उसका डायरेक्शन को बताते हैं। ये सुनकर जियान उस ओर चला जाता है। इधर जियान के रिंग में गोल्डन ड्रैगन किंग सियाओ फैमिली को फील करते हैं और कहते हैं कि क्या कोई सियाओ क्लैन को ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में पीछा कर रहा है। ड्रैगन किंग कहते हैं कि मुझे जल्दी करना होगा और इसके एंसेस्टर्स को रिवाइव करना होगा और सियाओ क्लैन को ड्रैगन क्लैन के साथ लाना होगा। इधर जियान अब मुइंग की ओर जा रहा होता है और जब मुइंग जियान को देखती है तो फिर ये काफी खुश होती है, बट एट द सेम टाइम ये उदास भी हो जाती है। इस टाइम पे ये काफी ज्यादा अफ्रेड भी होती है कि जियान इसके बारे में क्या सोच रहा होगा। मुइंग हालांकि एक ह्यूमन है, मगर ये भी एक होली फ्लेम से बनी हुई ह्यूमन है। मुइंग ने सुना था कि ह्यूमन बीइंग सभी थिंग्स को डिवावा करते हैं, मेडिसिन को, हर्ब्स को और होली फ्लेम को भी। मुइंग अब जियान को कहती है कि मैं एक होली फ्लेम से बनी हुई ह्यूमन हूँ, तो तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? एक दिन मेरा पावर जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें मार भी सकती हूँ। मुइंग तो ये भी नहीं सोच रही होती है कि जियान इसे मारकर इसका होली फ्लेम भी ले सकता है। हालांकि ये जानती है कि जियान इस तरह का इंसान तो नहीं है। जियान कहता है कि डोंट वरी, तुम जितना ज्यादा मुझे वीक समझती हो मैं उतना ज्यादा हूँ नहीं। जियान यहाँ पे कहता है कि सीनियर यांची का पावर डाउसियन 1 स्टार पे है, तो फिर उन्हें रॉयल फैमिली ने कैदी कैसे बना सकते हैं। इस पे मुइंग कहती है हम दोनों ही ट्रेजर लैंड में जन्म लिए थे और वहीं पे ह्यूमन में कन्वर्ट भी हुए थे। हालांकि मेरा बिग ब्रदर का पावर मुझसे ज्यादा था, तो वो उस टाइम पे ह्यूमन वर्ल्ड में इंटर किए और कल्टिवेशन करना स्टार्ट किया डाउडी 1 स्टार से। फिर उसके बाद वो फेन टियान से भी मिले और काफी थिंग्स एक के बाद एक हुआ। जब मेरे भाई को बंदी बनाया गया था तब उनका पावर डाउडी लेवल के पीक पे था। यांची को याद था कि वो पर्सन काफी इवल पर्सन था, ऐसा जैसे कि उसका पावर एक इवल क्लैन का पावर हो। जियान सोचता है कि अगर रॉयल फैमिली इसमें इन्वॉल्व है तो फिर वो यांची को बर्निंग सन प्रोविजन के नाम से ही उनका पीछा कर सकते हैं। हालांकि इवल रेस होली फ्लेम को ढूंढ सकते हैं और वो हमेशा ही होली फ्लेम के पीछे पड़े रहते हैं। मुइंग पूछती है कि जियान अगर तुम जाते हो तो फिर क्या तुम फ्यूचर में मुझे मिस करोगे? जियान हाँ
कहता है। जियान कहता है कि इस वर्ल्ड में डेफिनेटली बैड पीपल्स रहते हैं, हालांकि मेरे पास होली फ्लेम्स हैं, तो फ्यूचर में मैं भी इवल रेसेस से फाइट भी करने वाला हूँ, तो फ्यूचर में हम एक दूसरे से जरूर ही टकराने वाले हैं। तुम्हारा आइडेंटिटी मेरे लिए स्पेशल है, मैं तुम्हें भूलने वाला नहीं हूँ। इन दोनों की बातों को चुपचाप यानचे भी यहाँ पे छुप कर सुन रहे होते हैं। जियान यहाँ पे मुइंग को कहता है कि मुझे अभी भी कुछ हर्ब्स को रिफाइन करना है, अब तो काफी लेट भी हो रहा है, मैं चलता हूँ। जियान यहाँ से चला जाता है। इस फॉरबिडन एरिया से 2 होली फ्लेम्स और दोनों ही ह्यूमंस में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। हालांकि ये नहीं जानते कि इनका होली फ्लेम का क्या रैंकिंग है, शायद ये ट्रांसफॉर्मेशन के कारण से हो सकता है, लेकिन जियान को ये तो पता है कि ये दोनों ही फ्लेम है जियान का होली फ्लेम से भी अपर रैंक के हैं। अब जियान फायर गर्ल के पास आ जाता है। जियान इसे मुइंग के बारे में कहता है कि इस कंपटीशन के बाद वो दोनों ही इस जगह को छोड़कर चले जाएंगे। फायर गर्ल भी पहले फील की थी कि मुइंग एक होली फ्लेम है, हालांकि उस टाइम पे ये विश्वास नहीं कर रही थी। अब जियान यहाँ पे कहता है कि कोई भी डिसेबल यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, सभी कहाँ चले गए। इस पर फायर गर्ल कहती है कि सेक कंपटीशन आने वाला है, तो सभी यहाँ पे ट्रेन करने गए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है सभी सुपर सेक के लिए। फायर गर्ल कहती है कि जब मैं वहाँ पर अंडरग्राउंड पैलेस में गई थी तो फिर मैंने वहाँ पे काफी ज्यादा इवल रेसेस के ऑरा को भी फील किया था। इस पर जियान कहता है कि हाँ, मुझे इस बारे में पता है, हमें आने वाले सेक कंपटीशन में काफी ज्यादा सावधान होना होगा, इवल रेसेस ऑलरेडी काफी ज्यादा डीप तक घुस चुके हैं। जियान कहता है कि अब तुम डाउडी 9 स्टार पे चली गई हो, मुझे भी जाकर ट्रेन करना चाहिए। जो स्कूल जियान रूइन से लेकर आया था, इसने अभी इसे प्रैक्टिस भी नहीं किया है। जियान मन में सोचता है कि जो भी मटेरियल चाहिए था जियान के एंसेस्टर सिया स्वान को रिवाइव करने के लिए, इसने सभी को कलेक्ट कर लिया है। हालांकि एक थिंग मिसिंग है और वो कैंग लॉन्ग है, और ये सिर्फ ड्रैगन एसेस के पास ही मिल सकता है। जियान अब जैसे ही ये सोचता है तो फिर इसके रिंग में कुछ हलचल होना स्टार्ट होता है और फिर एक जेट बोतल निकलकर इसके हाथ में आता है। इसे याद था कि कुछ ऐसा थिंग तो इसके रिंग में तो नहीं था। अब ये जेट बोतल को पकड़कर अपने सोल पावर का यूज कर अब इसके ढक्कन को खोलता है। जैसे ही ऐसा होता है फिर काफी पावरफुल ड्रैगन रोड भी सुनाई देता है। इतने करीब से जियान ने पहली बार ही ड्रैगन के चिल्लाने की आवाज को सुना है। इस बोतल के अंदर में कैंग लॉन्ग स्लाइवा है। जियान को याद आता है कि इस तरह का थिंग तो इसके पास नहीं था, तो फिर ये कहां से आ गया। फिर इसे कुछ याद आता है और जब ये अपने मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग से बात करने का ट्राई करता है फिर ये कर नहीं पाता। जियान अभी भी गोल्डन ड्रैगन किंग से कांटेक्ट नहीं बना पाता। इनके चारों ओर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैरियर लगा हुआ है। जियान फायर गर्ल को कहता है कि मुझे अभी के लिए सेक्लूजन में जाना होगा 6 मंथ के लिए। फायर गर्ल भी कहती है कि नो प्रॉब्लम। अब सभी मटेरियल कंप्लीट हो चुके हैं, अब ये अपने एंसेस्टर सिया स्वान को रिवाइव भी कर सकता है। ये काफी खुश होता है इस बात को लेकर। जियान जब डाउडी कॉन्टिनेंट में था तो फिर ये सिया स्वान को प्रॉमिस किया था कि ये अपने एंसेस्टर को रिवाइव करेगा एक दिन। सिया स्वान सिया क्लैन के हेड थे डाउडी कॉन्टिनेंट में। वो गॉड लेवल पर जाने के लिए सभी डिसेंडेंट के ब्लड लाइन का यूज कर ट्राई किए थे ब्रेक थ्रू करने का। हालांकि वो कर ना सके थे, क्योंकि हम जानते हैं कि एक गॉड बनने के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है ओरिजिन की है, जो कि डाउडी वर्ल्ड में नहीं है। इस ओरिजिन की को यहाँ पे इस डाउडी वर्ल्ड में गॉड की और एम्परर की भी कहा जाता है। जियान ट्रेनिंग रूम में एंटर करता है और यहाँ पे अपने सोल पावर से एक सोल बैरियर को भी लगा देता है। हालांकि यहाँ पे सिक्योरिटी काफी ज्यादा हाई है, बट ये फिर भी करता है। जियान फिलहाल तो सिया स्वान को रिवाइव करने का नहीं सोचता। अभी 1 साल से भी कम समय बचा हुआ है सेट के कंपटीशन में। फिलहाल के लिए ये ब्रेकिंग स्काई रूलर का 7th लेयर को प्रैक्टिस करने का सोचता है और साथ ही सेफ्टिंग द स्काई रूलर को भी प्रैक्टिस करने का सोचता है। एक बार जब सेट कंपटीशन खत्म हो जाएगा तो फिर ये सिया स्वान को भी रिवाइव कर सकेगा। जियान से काफी सीक्रेट्स के बारे में भी जानना चाहता है, सिया क्लैन के बारे में, और इस बात से ये काफी एक्साइटेड भी है। जियान अपने माइंड को बना चुका है। अब ये अपने पावर को डालना स्टार्ट करता है अपने हैवी स्वॉर्ड में। इसे कुछ स्ट्रेंज फील होता है। फिर ये कहता है कि होली फ्लेम और हेवनली फ्लेम को मर्ज नहीं किया जा सकता है। जब ये डॉकी कॉन्टिनेंट में था तो फिर ये हेवनली फ्लेम को मर्ज कर काफी ज्यादा पावर को भी गेन किया करता था। हालांकि इस टाइम पे ये हेवनली फ्लेम और होली फ्लेम को मर्ज भी नहीं कर सकता है। अगर ये 2 डिफरेंट फ्लेम को मर्ज कर पाता, जैसा कि ये फायर लोटस को क्रिएट करने के लिए किया करता था, तो फिर इसका पावर भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है इसका अटैक का। मगर ये दोनों फ्लेम मर्ज ही नहीं होते। अगर जियान किसी तरह इन दोनों फ्लेम को मर्ज कर देता है तो फिर जियान का बॉडी भी एक्सप्लोर कर जाएगा और ये मारा भी जा सकता है। जियान अब अपने माइंड को शांत कर अब स्काई ब्रेकिंग रूलर को प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता है। जियान का भी करंट पावर डाउडी 7 स्टार के इनिशियल लेवल पे है। इस पावर के साथ ये 6th लेयर तक प्रैक्टिस कर सकता है। 7th लेयर को प्रैक्टिस करने के लिए एटलीस्ट 8 स्टार डाउडी का पावर चाहिए होगा। अब टाइम भी पास करता जाता है और अब 5 दिन बीत जाते हैं। इस टाइम पे जियान का प्रैक्टिस भी काफी अच्छे से चलता है। स्पीड भी काफी अच्छा है प्रैक्टिस का। जियान यहाँ पर अपने आंखों को खोलकर अब एक पावर को ऐड करता है अपने हैवी स्वॉर्ड में। फिर ये आगे जाकर एक रॉक को हिट करता है और ये रॉक तुरंत ही डस्ट में बदल जाता है। 6th लेयर सच में काफी पावरफुल है। जियान का पावर को फील कर अब सोल लीटर तालिस्मान भी कहता है कि इस बच्चे के बॉडी में काफी सीक्रेट्स है। मुझे नहीं लगा था कि ये इस टेक्निक को भी प्रैक्टिस कर सकेगा। सोल लीटर के बगल में गोल्डन ड्रैगन किंग भी है और ये इस टेक्निक के पावर के बारे में इसे पूछते हैं। ये कहता है कि इस स्किल के 7th लेयर को यूज कर काफी इवल रेसेस को किल भी किया गया था, तो ये काफी पावरफुल टेक्निक है। हालांकि जियान अभी 7th लेयर को प्रैक्टिस भी नहीं कर सकता है, ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है अभी। ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग हंसने लगते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं कि मुझे कुछ समय के लिए जाना होगा। ड्रैगन क्लैन काफी ज्यादा केओस में है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे ना होने पे तुम मेरे डिसाइपल का ध्यान रखोगे और उसका थोड़ा बहुत हेल्प भी करोगे। सोल लीटर भी कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बच्चा मुझे रिकवर होने में भी हेल्प करेगा। जब ड्रैगन किंग कहते हैं कि जियान सिया क्लैन से है तो फिर ये सुनकर सोल लीटर तालिस्मान काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। ये काफी शौक होता है। ड्रैगन किंग कहते हैं कि सिया क्लैन का सीक्रेट काफी बड़ा है, इस बारे में अभी बात नहीं करते हैं, लेकिन ये
ये बच्चा सियाओ फैमिली का लास्ट मेंबर है जो कि अभी भी इस तरह से घूम रहा है। लास्ट टाइम वॉर में ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ से सियाओ क्लैन फाइट कर रहे थे जो कि ह्यूमन वर्ल्ड में काफी स्ट्रॉन्ग थे। इन कहीं कारण से सभी रेल में बच सके थे उस टाइम पे। कहा जाता है कि सियाओ क्लैन के मेंबर जो कि ह्यूमन वर्ल्ड के सेंटर में है वो अपने पावर को बर्न कर इवल क्लैन को सप्रेस किए थे। हालांकि मैंने जब ये न्यूज सुना तो मुझे लगता है कि ये न्यूज फेक है। सोल ईटर कहता है कि मैं तुम्हारे डिसेबल का ध्यान रखूंगा। इधर जियानो जबकि स्काई ब्रेकिंग रूलर का 6th लेयर को प्रैक्टिस कर चुका है तो फिर ये अपने दूसरे स्क्रोल को निकालता है जो कि इसे रुएन से मिला था। जियानो अपने सामने एसेंट येलो स्क्रोल को देखता है फिर ये अपने सोल पावर से इसे ओपन करने का ट्राई करता है मगर सोल पावर से ये स्क्रोल भी ओपन नहीं होता। अब जियानो अपने होली फ्लेम का यूज करता है जो कि इसका ट्रम्प कार्ड भी है मगर कुछ मिनट बर्न करने के बाद भी ये स्क्रोल ओपन ही नहीं होता। अब जियानो यहाँ पे गिव अप कर देता है। ऐसा लगता है कि ये थिंग तो इम्पॉसिबल है ओपन करना। इसके हाथ में काफी कीमती ट्रेजर है मगर ये इसे ओपन भी नहीं कर पा रहा है। फिर इसे कुछ याद आता है और फिर ये सोचता है कि अब जबकि ये स्क्रोल इसे रुएंस में से मिला है तो फिर शायद इसे ओपन करने का तरीका भी रुएंस में ही होना चाहिए। फिर ये गैंसन बॉडी को निकालता है जो कि इसे रुएंस से मिला था। इसके आते ही येलो स्क्रोल भी मूवमेंट को शो करता है। जैन इसके मूवमेंट को नोटिस कर लेता है। फिर जैन तुरंत अपने सोल पावर से फिर दोबारा से ट्राई करता है। इस बार ये स्क्रोल ओपन हो जाता है और 2 लाइट निकल कर सामने आते हैं। 2 स्किल स्क्रोल। जैन इन दोनों लाइट से काफी पावर को भी फील करता है। ये कहता है कि इस टाइम पे इसे काफी बड़ा ट्रेजर हासिल हुआ है। ये स्क्रोल 2 पार्ट में है, 1 फिंगर एंड 1 पंच। ये फाइटिंग स्किल से जियान डाउडी स्टार के फाइटर से भी फाइट कर सकता है। जियान इन 2 लाइट को इंस्पेक्ट करता है। हालांकि जब ये लाइट को चेक करता है तो फिर इसे इसके अंदर कुछ थिंग्स नहीं मिलता और इससे ये और ज्यादा पजल हो जाता है। ये स्क्रोल तो खाली नहीं हो सकता है इतना ज्यादा बिल्डअप के बाद। मगर इतने में ये 2 लाइटें मर्ज भी होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखकर जियान भी अब थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अब जब ये 2 लाइट मर्ज होते हैं तो फिर काफी पावरफुल फ्लक्चुएशन भी आता है और अब व्हाइट मिस्ट फैलना स्टार्ट होता है। जियान यहाँ पे एक फिगर को इसके अंदर फॉर्म होते हुए देखता है, फेरी मून। अब ये फेरी मून कहती है कि तुम्हारे बॉडी में मेरा थोड़ा बहुत ऑरा है। हालांकि ये वीक है। यूयू फेरी मून के इनहेरिटेंस को पोजेस करती है। लास्ट टाइम जब जियान रुएंस में था तो फिर यूयू से मिला था। शायद उसका ऑरा इसके बॉडी में अभी तक रह गया होगा। जियान अब अपने नाम को बताता है। नाम को सुनकर फेरी मून कहती है कि क्या तुम सियाओ क्लैन से हो? फेरी मून कहती है कि मुझे नहीं लगता था कि सियाओ क्लैन के मेंबर अभी भी होंगे मगर मुझे लगता है कि तुम लोअर प्लेन से यहाँ पे आए होगे, राइट? फेरी मून कहती है कि तुम लोअर प्लेन से आए हो, इस कारण से ही तुम उस हादसे से बच सके हो। ये भी कहती है कि जब तक तुम पावरफुल ना बन जाओ तुम अपने आइडेंटिटी को रिवेल मत करना। ये जियान को ह्यूमन वर्ल्ड के पावर हाउस से बच को रहने को कहती है। जियान इनसे इनके मरने का वजह पूछता है। इस पे ये कहती है मैं इवल क्लैन के कारण से इस तरह से हो गई हूँ। हालांकि मैं काफी टाइम पहले ही मारी गई थी। अब तो मुझे याद भी नहीं है कि क्या हुआ था एग्जैक्टली में, मगर मेरा ये फॉर्म बस ये फाइटिंग स्किल को पास करने के लिए ही है। फेरी मून कहती है कि इस स्किल के साथ तुम 3 स्टार इमॉर्टल से भी फाइट कर सकोगे। ये सुनकर जियान काफी खुश होता है। अब फेरी मून जियान को ये कल्टिवेशन टेक्निक को पास करती है। अब जियान का फॉरहेड में ये लाइट इंटर करता है। अब थोड़ी देर बाद ये फेरी मून डिसअपीयर हो जाती है। जियान इस लाइट को अपने अंदर सेंस करता है और कहता है कि 4 फिंगर इन द स्काई, 1 फिंगर कॉज द स्काई, ब्रेक द डूम, 3 फिंगर ब्रेक द माउंटेन्स और रिवर और फिर 4 फिंगर ब्रेक द स्काई। जैसे जैसे स्किल में ये फिंगर ऐड होगा इसका पावर भी काफी ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। इसके साथ में 3 पंचेस ऑफ गुड फॉर्चून भी है। 1 पंच एक माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, 2 पंच ग्राउंड को भी शेक कर सकता है। अब जियान बिना हिचकिचाते हुए इस स्किल को प्रैक्टिस करने का सोचता है और स्टार्ट करता है और इसके साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।